बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम इन्वेंट्री के मेन्यू के मुख्तलिफ ऑप्शंस का जायज़ा लेंगे, जिसमें डिपार्टमेंट्स, आइटम्स और फिज़िकल इन्वेंटरी। तो चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ और इनकी कॉन्फ़िगरेशन हम वहाँ पे करके देखते हैं। जी, तो हम अपने सॉफ्टवेयर की मेन स्क्रीन पे मौजूद हैं। यहाँ से हम जो है वो इन्वेंटरी के मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से न्यू डिपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे। अब जैसा कि पहले ये बता चुकी हैं, जो डिपार्टमेंट्स है ये आपकी प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज़ हैं। आप अपनी प्रोडक्ट्स को किस तरीके से कैटेगराइज करना चाहते हैं, ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से इन डिपार्टमेंट्स के नाम रख सकते हैं। एज एग्जांपल हम यहाँ पे जो है वो फ़र्ज़ करें कि एक कॉस्मेटिक्स का डिपार्टमेंट बनाना चाह रहे हैं कि जितनी भी आइटम्स होंगी वो उस डिपार्टमेंट के अंदर हम उनको ऐड करवाएंगे। तो सबसे पहले हम उसका जो है वो कोड ऐड करवा देते हैं और उसके बाद उसका नेम, और अगर इस ग्रुप के ऊपर आप टेक्स्ट जो है वो ऐड करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप इसके ऊपर टेक्स्ट नहीं ले रहे हैं तो आप यहाँ से नन पे क्लिक कर दें। तो हम चूँकि इसके ऊपर टेक्स्ट लेंगे तो हम टेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं। और यहाँ पे एक और दो ऑप्शंस हैं, मार्जिन और मार्कअप। मार्जिन ये है कि आपकी इस डिपार्टमेंट्स की जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी आप उनके ऊपर क्या मार्जिन रखना चाह रहे हैं, कि कितनी आपको मिनिमम उनके ऊपर प्रॉफिट हो जब आप उनको सेल करें। तो अगर आप यहाँ पे मार्जिन लिखेंगे कि हमें मिनिमम जो है 50% इस डिपार्टमेंट की हर प्रोडक्ट के ऊपर हमें प्रॉफिट होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे मार्जिन लिख के जो है वो टैब के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो उसका जो मार्कअप है वो ऑटोमेटिकली उसको निकाल देगा। हम चूँकि इस डिपार्टमेंट के हर प्रोडक्ट के ऊपर मुख्तलिफ जो है वो मार्जिन रखना चाह रहे हैं तो हम सिंपली यहाँ से इनको रिमूव कर देंगे और यहाँ पे जो हम इसको ज़ीरो ही रहने देंगे, ताकि हम अपनी मर्ज़ी से जो है वो अपनी हर प्रोडक्ट के ऊपर जो मार्जिन हम रखना चाह रहे हैं हम मैनुअली उनको हम ऐड करवा सकें। तो इसके बाद आप यहाँ से इसको सिंपली सेव करवा देंगे। हमने चूँकि एक और डिपार्टमेंट बनाना है तो हम यहाँ पे सेव एंड न्यू पे क्लिक करते हैं। दूसरा हम जो है एक और डिपार्टमेंट बना लेते हैं फूड का। तो यहाँ से हम इसको जो है वो टैक्सेबल ही रहने देते हैं और यहाँ से हम इसको सेव करवा देंगे। तो ये हमारे दो डिपार्टमेंट्स बन चुके हैं। अब जो है हमें इनकी जो ऐड करवानी है आइटम्स, वो हम जाएंगे दोबारा इन्वेंटरी में और यहाँ से हम लेंगे न्यू आइटम। जैसे हम न्यू आइटम लेंगे तो ये हमारे पास एक और न्यू फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। इसमें हमें अपनी आइटम की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो पुट करनी है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आइटम टाइप ये क्या है। इसके अंदर हमारे पास 4 किस्म की ऑप्शंस आ रही हैं कि जो आपकी आइटम है क्या वो इन्वेंट्री के अंदर आती है या नॉन इन्वेंट्री है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जैसे वेजिटेबल्स होती हैं या इस किस्म की दीगर अशिया जो नॉन इन्वेंट्री में आती हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ से अपनी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे केस में जो है ये एक इन्वेंट्री के आइटम्स हैं, हम इसको इन्वेंट्री में रहने देते हैं। और उसके बाद आ जाएगा डिपार्टमेंट्स। आप किस डिपार्टमेंट के अंदर इस आइटम को ऐड करवाना चाह रहे हैं, तो लेट्स सपोज हम जो है वो पहले को सिलेक्ट कर लेते हैं। वेंडर नेम, यहाँ पे अगर आपका कोई प्रेफरेबल वेंडर है जिसे आप अमूमन ये वाली जो अशिया हैं वो ख़रीदते हैं तो आप उसको यहाँ से सिलेक्ट करवा सकते हैं। अगर नहीं तो जब हम परचेज़ ऑर्डर्स बनाएंगे तो हम उस वक्त ये वाली ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम इसको जो है वो एम्प्टी रहने देते हैं। आइटम का नेम जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। आइटम की कोई मज़ीद डिस्क्रिप्शन अगर आप लिखना चाहें तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसके बाद एट्रीब्यूट है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आपकी जो आइटम है उसके क्या कलर्स हैं या उसकी कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। उसके बाद साइज़ पे आप लिख सकते हैं कि ये कितनी साइज़ की जो है वो आइटम है। हमारे केस में इसको हम करवा रहे हैं कि ये 400 ml की बोतल है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन हैंड क्वांटिटी, यानी कि अगर आपका स्टोर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और आप जो सारा डाटा यहाँ पे आप शिफ्ट कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपकी ऑन हैंडेड जो है वो कितनी क्वांटिटी आपके स्टोर के अंदर पड़ी हुई है, तो आप यहाँ पे ऐड करवा देंगे। अभी क्योंकि हम ये बिल्कुल एक नया स्टोर क्रिएट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे अभी कोई भी ऑन हैंड क्वांटिटी जो है वो हम ऐड नहीं करवाएंगे, बल्कि
जब हम परचेज़ ऑर्डर्स बनाएंगे तो यहाँ पे हम ऑटोमेटिकली इस जो क्वांटिटी है इसको हम हैंडल करेंगे। और इसके बाद हमारे पास आ रहा है यूनिट ऑफ मेजर। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आपके यूनिट ऑफ मेजर्स क्या हैं, जैसे केजी है या पाउंड्स में आप चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो आप सिंपली इस बटन पे क्लिक करके ऐड न्यू करवाएंगे और जो आपका यूनिट ऑफ मेजर है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लाइक अगर आप केजी में चीज़ों को जो है वह सेल करते हैं तो आप केजी लिख के यहाँ पे ओके करवा देंगे, तो ये आपकी चीज़ें जो है इसमें ऐड हो जाएंगी। क्योंकि ये एक शैम्पू है तो हम इसको जो है वो केजी में तो नहीं प्रोवाइड कर रहे, तो लिहाजा हम इसको कैंसिल कर देंगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस आती हैं आइटम लॉकअप की। इसमें यह है कि आप अपनी आइटम को जब सेल करेंगे तो आप उसको किस तरीके से फाइंड करवाएंगे। सबसे पहले तो ये हमारी चूँकि ये पहली आइटम है तो हम इसको सीरियल नंबर जो है वो 1 दे देंगे। यूपीसी यानी कि इसका जो बारकोड है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपके पास स्कैनर है तो आप जस्ट अपनी प्रोडक्ट के ऊपर जो बारकोड है आप सिर्फ उसको स्कैन करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसकी जो रेलिवेंट उसका कोड है वो आपके पास स्कैन होके आ जाएगा। तो हम इसको जो है वो ट्राई करते हैं। तो ये देखें, ये आइटम को हमने स्कैन किया तो ये उसका जो कोड है वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे जो है वो आ गया। उसके बाद हमारे पास अल्टरनेट लॉकअप, यानी कि अगर आपके पास यूपीसी नहीं तो आप इस आइटम को किस तरीके से फाइंड करवाएंगे। तो यहाँ पे आप इसका जो है वो नाम भी लिख सकते हैं, लाइक आप सिर्फ यहाँ पे शैम्पू लिख दें। इसके बाद हमारे पास प्राइस एंड कॉस्ट है। रेगुलर प्राइस देखेंगे कि यहाँ पे आप कितने का इसको जो वो सेल करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज हम इसको 500 का सेल करना चाह रहे हैं। ऑर्डर कॉस्ट यानी कि ये आपको जो है वो आपने परचेज़ कितने में किया है, लाइक हमने इसको 400 में परचेज़ किया है। और एवरेज यूनिट प्राइस ये हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये वाली ऑप्शन जो है वो रिलेट करती है आपकी ऑन हैंड क्वांटिटी के साथ। अगर आपके पास पहले ही क्वांटिटी है तो आप यहाँ पे उसकी क्वांटिटी को लिख के और उसके बाद एवरेज यूनिट कॉस्ट यानी कि वो जो आपके पास क्वांटिटी पड़ी हुई है उसकी क्या मालियत है उसके लिहाज से आप यहाँ पे पर पीस के लिहाज से आप उसकी कॉस्ट को यहाँ पे ऐड करवाएंगे। तो ये चूँकि हम एक न्यू आइटम है, पहले हमारे पास ये स्टॉक में नहीं है, तो इस वजह से हम इसको एम्प्टी छोड़ देंगे। और उसके बाद हमारे पास एडिशनल इन्फो, इस पर हम जाते हैं कि ये क्या है। ये देखें कि यहाँ पे आप जो प्रेफर्ड वेंडर है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस वेंडर से इसको मोस्टली जो है वो बाय करते हैं। कस्टम, उसी तरीके से आप कोई कस्टम फील्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। और हिस्ट्री चूँकि हमारे पास पहले इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास जितनी भी चीज़ें वो सारी 00 में शो हो रही हैं। तो हम इसको जो है वो सेव करवाएंगे। तो ये देखें, ये हमारे पास एक आइटम जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। तो इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम कुछ मज़ीद आइटम्स को जल्दी से ऐड करवाते हैं। कुछ आइटम्स हम यहाँ पे ऐड करवा चुके हैं, तो इसके बाद हम कुछ मज़ीद ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। इसके बाद हमारे पास है न्यू क्वांटिटी एडजस्टमेंट या न्यू कॉस्ट एडजस्टमेंट। न्यू क्वांटिटी एडजस्टमेंट हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब आपकी फ़िज़िकल आइटम्स किसी वजह से कम हो जाए या किसी वजह से ज़्यादा हो जाए। लाइक अगर कोई आप मार्केटिंग के लिहाज से आप कुछ एज प्रमोशनल कुछ सैम्पल्स आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या कुछ आइटम्स आपकी जो वो डैमेज हो जाती हैं तो आपकी क्वांटिटी कम हो जाती है, तो आप सिंपली इस ऑप्शन पे आके आप क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे पहले जो है वो रीज़न को सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे हम चूँकि कुछ एडजस्टमेंट करवा रहे हैं तो हम यहाँ पे क्वांटिटी एडजस्टमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करनी है, किस डेट को आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे आप अपनी आइटम को या तो बारकोड स्कैनर से आप स्कैन करवा लें या फिर आप यहाँ पे सिंपली उसको टाइप करके भी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ आइटम आ गई हैं। इसके बाद हमें ये करना है कि यहाँ पे जब आप आइटम को सिलेक्ट कर लें तो आपने एडिट आइटम पे क्लिक करना है और जो न्यू क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल है आप वो यहाँ पे ऐड करवा देंगे।
तो जैसे ही आप टैब का बटन क्लिक करेंगे तो आपके पास ये साथ में जो है डिफरेंस क्वांटिटी की एक फ़िगर आ जाएगी। चूँकि हमारे पास पहले कोई भी क्वांटिटी मौजूद नहीं है तो इसी वजह से हमारे पास ये सेम फिगर यहाँ पे शो हो रही है। लाइक अगर हमारे पास यहाँ पे पहले 15 आइटम्स मौजूद होती तो हम यहाँ पे 5 न्यू आइटम करते तो यहाँ पे हमारे पास 10 का डिफरेंस ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाना था। अब चूँकि हमारे पास पहले क्वांटिटी मौजूद नहीं है तो इसी वजह से हमारे पास ये सेम डिफरेंस यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसके बाद आप यहाँ से सिंपली ओके करवा देंगे और यहाँ से आप इसको सेव ओनली या सेव एंड प्रिंट करवा देंगे तो आपकी जो एडजस्टमेंट है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे अपडेट हो जाएगी। हम इसको कैंसिल करते हैं। इसी तरह सेम हमारे पास जो है वो कॉस्ट एडजस्टमेंट है। उसी तरीके से आप यहाँ से कॉस्ट एडजस्टमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप डेट सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ से आप अपनी आइटम को फाइंड करवाएंगे और यहाँ पे आप एडिट आइटम पे जाएंगे और जो आपकी कॉस्ट का डिफरेंस आ रहा है वो आप यहाँ पे अपनी कॉस्ट को ऐड करवा देंगे और ये जो डिफरेंस है इसको सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली यहाँ से अपडेट करवा देगा। इसको भी हम जो है वो कैंसिल कर रहे हैं। एक और ऑप्शन यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिमाइंडर्स के नाम पे, इसको हम चेक करते हैं। और यहाँ पे आपको बताएगा कि आपने न्यू आइटम्स कौन सी रिसेंटली जो है वो ऐड की हैं और डुप्लीकेट आइटम्स, यानी कि अगर आपकी कोई आइटम डुप्लीकेट होगी तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। प्राइस चेंजेस, अगर आप किसी आइटम की प्राइस चेंज करते हैं तो उसके नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। और रीऑर्डर आइटम ये है कि अगर आपकी आइटम की आपने कोई एवरेज रखी हुई कि मिनिमम आपके पास जब 10 या 5 आइटम्स अवेलेबल हों तो आपने नया ऑर्डर जो है वो करना है तो आप यहाँ पे उनका रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें करना ये है कि हम पहले अपनी आइटम पे जाएंगे, किसी भी आइटम को हम डबल क्लिक करके एडिट करवाएंगे और ये हमारे पास एक ऑप्शन है रीऑर्डर पॉइंट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मिनिमम हमारे पास जो है वो 10 आइटम्स अवेलेबल हों जब हम जो है वो ऑर्डर की तैयारी कर लें। तो हम यहाँ से इसको सेव करवाएंगे और दोबारा हम रिमाइंडर्स में जाते हैं। तो ये यहाँ पे आपको बताएगा कि आपके पास रीऑर्डर जो है आइटम्स 10 हैं, ऑन हैंड आपके पास कितनी होंगी और लास्ट रिसीव्ड कब हुई हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो करवा देगा। इसके अलावा ये एक लास्ट ऑप्शन है फिल कस्टमर ऑर्डर्स। ये जब हम अपने कस्टमर ऑर्डर्स वगैरह बनाएंगे तो उस वक्त हम इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे। जी ये तो थी कुछ आइटम्स और डिपार्टमेंट के हवाले से ऑप्शंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।